हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ है दो एकांत, डूबते मस्तूल, अनदेखे, अनजाने फूल और प्रथम फागुन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनदेखे अनजाने फूल। अनदेखे अनजाने फूल ये किसका है, तो ये राजेंद्र यादव का है। ठीक है, ये किसका है, तो ये राजेंद्र यादव का उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। ठीक है, किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नागार्जुन को नहीं मिला है। ठीक है, नागार्जुन को नहीं मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, नरेश मेहता को भी मिला है और दिनकर को भी मिला है, निर्मल वर्मा को भी मिला है, लेकिन नागार्जुन को नहीं मिला है। नेक्स्ट है कि सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है। तो सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है, तो यह क्या है, एक उपन्यास है। ठीक है, सूरज का सातवां घोड़ा क्या है, उपन्यास है। नेक्स्ट है कि गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कौन सा वाक्य गलत है, तो यहाँ पर कठिन भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास कौन सा है। बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, आनंद मठ। आनंद मठ इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पद्यात्मक भाव भूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की रचना किसने की। पद्यात्मक भाव भूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की रचना किसने की ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा श्यामा स्वप्न, एक इसका है तो ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीला चांद उपन्यास के लेखक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो नीला चांद किसका है, तो शिव प्रसाद सिंह का है। ठीक है, किसका है, ये शिव प्रसाद सिंह का ये भी उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, इसमें एक लेखक रहते हैं और लेखक की एक छोटी बच्ची रहती है, वो लेखक से सवाल करती रहती है कि आखिर नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो उसी के ऊपर लेखक बताते रहते हैं। ठीक है, कि जब मनुष्य जंगली था उसके हथियार थे। ठीक है, नाखून क्या थे, उसके हथियार थे, यही सब वो लड़की को जवाब देते रहते हैं। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हुआ, वो अपने नाखूनों को क्या करने लगा, काटने लगा, और उनकी पूंछ भी क्या हो गई, लुप्त हो गई। पहले मनुष्य को क्या थी, पूंछ भी थी, है ना। तो वही सारी चीजें इसमें ये लिखे हैं। ये हिंदी इंग्लिश मीडियम की हिंदी बुक में ये निबंध आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है। तो एक बूंद सहसा उछली ये किस विधा की रचना है, तो यह एक यात्रा वृतांत है। ठीक है, ये क्या है, एक यात्रा वृतांत है, और किसका है, तो आज्ञे का है। ठीक है, ये आज्ञे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई। ठीक है, तो ये किस वर्ष हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा की वह कौन सी विशेषता है जिसे लेखक ने गुण माना है, दोष नहीं। कौन सी विशेषता इसकी ऐसी है हिंदी भाषा की कि गुण माना गया है, दोष नहीं। तो अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण की शक्ति, है ना। जैसे कि हिंदी भाषा में हम लोग कोई उपन्यास पढ़ते हैं, कोई निबंध पढ़ते हैं, तो उसमें अंग्रेजी शब्द, उर्दू शब्द, संस्कृत शब्द, तत्व, तत्सम, ठीक है, ये सारे शब्द आ जाते हैं ना। तो उन्हें गुण माना गया है, उन शब्दों को ग्रहण शक्ति माना गया है, ना कि उन्हें दोष। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब रस के सभी संघटक
तत्व अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर समान हो जाते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? उस स्थिति को क्या कहते हैं ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा साधारणीकरण। उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो साधारणीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है कि किलकत कान्हा घुटरन आवत, मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पखरी वह धावत। उपयुक्त पंक्तियों में वात्सल रस का अवलंबन कौन सा है? इसमें वात्सल रस है और इसमें अवलंबन कौन सा हुआ है? ठीक है, अवलंबन मीन्स क्या होते हैं? जो हमारे ये होते हैं ना अनुभव, ठीक है, जो अनुभव होते हैं उनकी बात हो रही है। तो इनमें इसमें कौन सा अनुभव है ये बताना है। तो यहाँ पर बालक श्री कृष्ण, बालक श्री कृष्ण का क्या है? अवलंबन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि खड़ी बोली का उद्भव हुआ है। खड़ी बोली का उद्भव कहाँ से हुआ है ये बताना है। किस आभरण से हुआ है? तो खड़ी बोली का पश्चिमी से हुआ है। किससे हुआ है? पश्चिमी आभरण से हुआ है। और बिहारी का मागधी आभरण से हुआ है। और पूर्वी हिंदी का किससे हुआ है? तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी का हुआ है। और राजस्थानी का डुरंडी से हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है कि विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? तो जुगुप्सा है। क्या है? जुगुप्सा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भयानक रस की उत्पत्ति कब होती है? मतलब कि भयानक रस की उत्पत्ति मतलब कि कब ये उत्पन्न होता है ये बताना है। तो यहाँ पर जब भय की स्थिति उत्पन्न होने पर, जब भय की स्थिति उत्पन्न होती है तभी भयानक रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है। जैसे एक और मंगराय एक रोज अजगायर, तो यहाँ क्या है? और बीच बटोही, बीच में क्या है? परियो मूर्छा खाए, है ना। एक तरफ अजगर रहता है, दूसरी तरफ क्या रहता है? मृग रहता है, और बीच में एक बटोही फंसा रहता है, रास्ता चलने वाला। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? ऐतिहासिक नाटककार कौन है ये बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रामकुंवर, सॉरी, यहाँ पर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? ऐतिहासिक नाटककार पूछा है तो ऐतिहासिक नाटककारों में कौन आते हैं हमारे? तो यहाँ आते हैं हमारे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रामकुंवर वर्मा। क्या हो जाएगा? एक सेकंड, ये ऐतिहासिक नाटककार पूछा है ना। तो ऐतिहासिक नाटककार में रामकुंवर वर्मा नहीं आएंगे। एक सेकंड, ये आएंगे लक्ष्मी नारायण लाल। कौन आएंगे? लक्ष्मी नारायण लाल आएंगे ऐतिहासिक नाटककारों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं। तो एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रामकुमार वर्मा है। कौन है? रामकुमार वर्मा है। नेक्स्ट है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की थी? ध्रुव स्वामिनी नाटक किसका है ये बताना है। तो ये जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्दिया के नाटककार हैं। सर्दिया के नाटककार कौन है ये बताना है। तो यहाँ पर सर्दिया के नाटककार कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जगदीश चंद्र माथुर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए शब्द हो है। जो कठिनाई से प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो बहुत ज्यादा हम परिश्रम करके प्राप्त करते हैं तो उसे कहते हैं दुर्लभ। क्या कहते हैं? दुर्लभ कहते हैं। नेक्स्ट है कि प्रत्यय का निर्माण है। प्रत्यय का निर्माण कैसे होता है ये बताना है। तो यहाँ पर लिखा है प्रतिधन आय, प्रत्यधन ए और प्रतिधन आय। ठीक है। ऐसे ही प्रत्यय का निर्माण होता है। इसमें तो सारे मुझे सही लग रहे हैं। तो यहाँ पर प्रतिधन आय सॉरी, प्रतिधन आय। ठीक है। प्रतिधन आय होता है तब हो जाता है क्या? प्रत्यय। क्या हो जाता है? प्रत्यय हो जाता है। नेक्स्ट है कि 24 और 25 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है? विलोम। विलोम पहचानना है। तो अभिसरण का विलोम क्या हो जाएगा? तो अभिसरण का विलोम हो जाएगा क्या? अपसरण। क्या हो जाएगा? अपसरण हो जाएगा। नेक्स्ट है कि
सुषुप्त, सुषुप्त का विलोम क्या होगा? तो सुषुप्त का विलोम क्या हो जाएगा हमारा? जागृत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? जागृत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जलज का अर्थ कमल है, तो जलद का अर्थ क्या होगा? ठीक है, हम लोग कहते हैं ना पर्यायवाची बनाते हैं ना, जल की पर्यायवाची से दो पर्यायवाची, कौन कौन सी बना लेते हैं? जल की पर्यायवाची से दो पर्यायवाची। तो यहाँ पर जलज क्या है? जलज क्या है? पानी है। ठीक है, जलज क्या है? पानी है। और उसमें क्या बोल रहा है कि जलद, अब उसमें दा लगा दिए तो कौन सा पर्यायवाची बन गया, ये बता रहा है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो दा लगाने से कौन सा पर्यायवाची बन जाता है? हम लोग उसमें दा लगा देते हैं तो ये बादल का बन जाता है। मेघ माने क्या होता है? बादल। ये बादल का पर्यायवाची बन जाता है। अगर इसी में हम धा लगा दे तो क्या बन जाएगा? धा और धी लगा दें, धी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? समुद्र का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि आश्रित का अर्थ खाया हुआ है, तो असित का अर्थ क्या है? आश्रित का अर्थ खाया हुआ है, तो असित का अर्थ क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? काला। असित का क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राणा ने सोचा इस बार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। उक्त पंक्ति में अलंकार है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राणा ने जब तक सोता, तो यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़ा चढ़ा कर बात कही गई ना, बहुत बढ़ा चढ़ा करके बात इसमें हो गई है, तो क्या हो गया है? अतिशोक्ति अलंकार हो गया है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा पूर्व मतमा, यहाँ पर पूर्व मा अलंकार है, पूर्व पूर्वपमा अलंकार है। ठीक है, इनमें से कौन सा पूर्वपमा अलंकार नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन सा इसमें पूर्वपमा अलंकार नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पड़ी थी बिजली सी विकराल। ठीक है, इसमें ये अलंकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हनुमान की पूंछ में लागन ना पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग, है ना। हनुमान की पूंछ में आग लगी ही नहीं है और लंका पूरी जल गई, ये कैसे हो सकता है? गए निशाचर भाग, और सारे लोग वहां के क्या हुए? भाग गए हैं। तो यहाँ पर क्या अलंकार हो जाएगा कि उनकी पूंछ में आग लगी ही नहीं? कौन सी बात की गई है? असंभव में कौन सी बात की गई है यहाँ पर? यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बात की गई है, किसकी? हनुमान जी के प्रति। तो यहाँ पर भी हो जाएगा क्या? अतिशोक्ति अलंकार, क्योंकि पूंछ में अभी आग लगी ही नहीं, लंका पूरी जल गई, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट है कि कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता है विपुल नाद। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रश्न अलंकार। क्या हो जाएगा? प्रश्न अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपेंद्र वजा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? उपेंद्र वजा के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो इसमें 11 वर्ण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक निर्मल वर्मा का उपन्यास है, निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा है? तो अंतिम अरण्य। क्या है? अंतिम अरण्य है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है, तो आपका बंटी उपन्यास किसका है? तो ये आपका बंटी उपन्यास किसका है? तो ये किसका है? मन्नू भंडारी का है आपका बंटी। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रेमचंद की निम्नलिखित कहानियों में दलित चेतना की कहानी कौन सी है? दलित चेतना की कहानी कौन सी है? तो ये ठाकुर का कुआं है। किसका है? ठाकुर का कुआं। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद की किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है? ठीक है, बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है, ये बताना है। तो यहाँ पर ईदगाह में, किसमें? ईदगाह कहानी में। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग है। यहाँ पे मैं कंटेंट में अपनी कहानी की क्लास डाली हूँ, आप लोग जा करके देख लीजिए। ठीक है,
जो भी कहानियां इंपॉर्टेंट हैं उनकी मैं कंटेंट में क्लास डाली हूँ पात्रों के साथ में, ठीक है। तो वो लोग आप लोग जाकर के वो क्लास देख लीजिए। इसमें 300 से अधिक लगभग इन्होंने कहानियां लिखी है। नेक्स्ट है कि प्रेरणा नामक कहानी के लेखक हैं। प्रेरणा नामक कहानी किसकी है? तो ये किसकी है? ये भी प्रेमचंद की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। तो इनके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो चौखे चौपदे। क्या है? चौखे चौपदे है इनका काव्य ग्रंथ। नेक्स्ट है कि चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? तो चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? मैथिली शरण गुप्त का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि यूसर ने सुनने को दो कान दिए, इसमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है? सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका कारक बताना है। तो ये कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, है ना। सुनने के लिए, है ना, के लिए क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। सुनने को दो कान दिए ना, का को कोई किस में आता है? संप्रदान में आता है। नेक्स्ट है कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, यह वाक्य कर्मवाच्य में होता। ये कर्मवाच्य में चेंज करना है। तो कर्मवाच्य में ये वाक्य क्या हो जाएगा? तो मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है ना, मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है। अगर बोलता भाववाच्य में बोलो तो मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है। मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, भाववाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द को पहचानिए, ठीक है। पुल्लिंग शब्द को क्या करना है? पहचानना है। तो यहाँ पर कपड़ा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। भुजा स्त्रीलिंग है। चिड़िया स्त्रीलिंग है। जाति भी स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है कि जनता का बहुवचन क्या होगा? तो जनता का बहुवचन जनता ही होता है, ठीक है। क्या होता है? जनता ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बंधु वर्ग। क्या हो जाएगा? बंधु वर्ग हो जाएगा। बंधु माने होता है लोग। नेक्स्ट है कि कबीर की भाषा क्या कहलाती है? तो कबीर की भाषा क्या कहलाती है? सदुक्कड़ी कहलाती है। क्या कहलाती है? सदुक्कड़ी भाषा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? तो यहाँ पर किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? तो ये सूफियों के, किसके? सूफियों का प्रसाद कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन हनुमान, यहाँ पर हनुमान चरित्र हुआ है, ठीक है। हनुमान चरित्र के रचयिता हैं, ठीक है। हनुमान चरित्र के रचयिता कौन है ये बताना है निम्नलिखित में से, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रायमल पांडे हैं। कौन है? तो रायमल पांडे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालती माधव रचना है। मालती माधव किसकी रचना है ये बताना है। तो मालती माधव किसकी रचना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भवभूति की रचना है, ठीक है। भवभूति की रचना है मालती माधव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरवे के सम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो सम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो यहाँ पर सम चरण में 7 होती हैं, विषम चरण में 12 मात्राएं होती हैं, ठीक है। सम चरण में 7 और विषम चरण में 12 मात्राएं होती हैं, किसमें? बरवे में। नेक्स्ट है कि हे देवी, यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना। उपयुक्त पंक्तियों में छंद कौन सा है? इसमें कितने चरण आए हैं आपको पता चल गया होगा। तो ये रोला है। ये क्या है? ये रोला छंद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जहां प्रत्येक चरण में लघु गुरु वर्णों का क्रम और संख्या बराबर हो वहां कौन सा छंद होता है? प्रत्येक चरण में लघु और गुरु की संख्या क्या होती है?
बराबर होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर क्या होता है? वर्णवृत्त अलंकार होता है। कौन सा होता है? वर्णवृत्त अलंकार होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो जगदम्बा, जगत धन, अम्बा, विद्यालय नहीं है, ये स्वर संधि का है। ठीक है, विद्यालय किसका है? तो ये स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आ धन ई या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? ठीक है, आ धन ई का परिवर्तन किसमें होता है? तो आ धन ई का परिवर्तन किसमें होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट भी है और वेरी इजी भी है। ठीक है, तो ये यण संधि में होता है। किसमें होता है? यण संधि में, यण स्वर संधि में होता है। नेक्स्ट है कि पत्रे जलम अस्ति का हिंदी अनुवाद होगा। पत्रे जलम अस्ति का हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा कि पात्र में जल है। पात्र में जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि खेत में अन्न उत्पन्न होता है का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? ठीक है, खेत में अन्न उत्पन्न होता है, संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? तो खेत का क्षेत्र होता है, तो क्षेत्रे अन्नम उत्पन्नम भवति। क्या हो जाएगा? क्षेत्रे अन्नम उत्पन्नम भवति, मतलब कि खेत में अन्न पैदा होता है। नेक्स्ट है कि मालती माधव कितने अंकों में विभक्त है? मालती माधव कितने अंकों में विभक्त है? क्योंकि मालती माधव क्या है? एक नाटक है, इसलिए इसमें अंक आते हैं। अगर वो महाकाव्य होता तो काव्य होता तो उसमें सर्ग होते, तो ये 10 अंकों में क्या है? विभक्त है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्य में नमः के योग में कौन सी विभक्ति है? जनकाय नमः, जनकाय नमः, है ना, ओम नमः शिवाय नमः, है ना, श्री गणेशाय नमः, इन सबके योग में कौन सी विभक्ति आती है? नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, है ना, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, इन सब के योग में कौन सी विभक्ति आती है? तो चतुर्थी विभक्ति आती है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, इन सबके योग में चतुर्थी विभक्ति आती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्द में प्रकृति प्रत्यय है। अहु, अहु का कौन सा प्रकृति प्रत्यय बन जाएगा? ये बताना है। तो ब्रू धन लिट धन प्रथमा पुरुष बहुवचन का ये बनेगा। ठीक है, प्रथम पुरुष बहुवचन का ये बन जाएगा। नेक्स्ट है कि संस्कृत शब्द ना शीत का संधि विच्छेद होगा। संस्कृत में संधि विच्छेद ना शीत का क्या हो जाएगा? तो ना शीत का संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा क्या? ना धन आसीत। क्या हो जाएगा? ना धन आसीत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अनद्यतन भूतकाल में लकार प्रयुक्त होता है। अनद्यतन भूतकाल में लकार कौन सा? तो लंग लकार क्या होता है? प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद होगा। धीरोक्तम, धीरोक्तम का संधि विच्छेद क्या होगा? ये बताना है। तो यहाँ पर धीवर धन उक्तम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धीवर धन उक्तम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी थी? तो निराला ने कौन सी कविता लिखी थी? सरोज स्मृति लिखी थी, और उनमें इन्होंने लाइनें भी लिखी थी। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये पंक्तियां भी उन्होंने इसमें लिखी थी। इनकी पत्नी की मृत्यु पहले हो गई थी, बहुत पहले। इसके बाद इनकी बेटी की मृत्यु हो गई थी, तो इनके अंदर बहुत सारा दुख था, उसी वियोग में इन्होंने लिखा था सरोज स्मृति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा युग्म संगत करने वाला है। तो यहाँ पर हिम तरंगड़ी किसकी है? तो हिम तरंगड़ी है हमारे माखनलाल चतुर्वेदी की है। ठीक है, किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। वैदेही वनवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का। ऊधो शतक है जगन्नाथ दास रत्नाकर का, और पथिक है रामनरेश त्रिपाठी का। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें कूट की संख्या तो नहीं दी हुई है। ठीक है, यही इसका राइट हो जाएगा, कूट बना लेना। जैसे कि यहाँ पर
क्या है 1 नहीं 2, फिर वैदेही वनवास किस पे है, तीसरे नंबर पे 3, फिर उसके बाद 1 4। यही आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा A B C D, है ना। तो क्या हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि छंद मुक्त छंद के प्रेरता हैं, तो मुक्त छंद के प्रेरता कौन है, तो निराला जी हैं। ठीक है, इन्होंने जूही की कली में मुक्त छंद का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविंद्र कविता कनन के लेखक हैं। रविंद्र कविता कनन के लेखक कौन है, तो इसके भी लेखक कौन है, हमारे निराला जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीत कुंज किस कवि की रचना है, तो गीत कुंज किस कवि की रचना है, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है गीत कुंज। नेक्स्ट है कि आयोगवाह वर्ण है, आयोगवाह हम किसको कहते हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग एवं आहा को, और इसे कहते हैं अनुस्वर, और अंग आहा को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है, कौन सा शब्द है जो देशज है ये बताना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा देशज क्या है, बोलने से भी समझ में आ जाते हैं शब्द हमको। ठीक है, कौन सा है, कटोरा हमारा देशज शब्द है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशी है। ठीक है, कौन सा शब्द है जो विदेश से आया है, ठीक है, ये बताना है। तो यहाँ पर विदेशी शब्द कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, टिकट। टिकट क्या है, ये विदेशी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। ठीक है, तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है ये बताना है। तो तत्सम शब्द कौन सा है हमारा, यहाँ पर कोयल का कोकिल होता है, लाख का लक्ष्य होता है, तत्सम। ठीक है, कुक्कर, कुक्कर का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर तो ये सारे के सारे क्या हैं, हाँ, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भीतर का क्या हो जाएगा, आंतरिक, है ना। तो यहाँ पर तत्सम शब्द, यहाँ तो ये सारे ही मुझे तत्सम ही शब्द लग रहे हैं, फिलहाल आप लोग देख लेना, क्योंकि कुक्कर का क्या होता है, तच्चू होता है। ठीक है, कोयल का कोकिला होता है, तत्भव, और लाख का लक्ष्य होता है, ये भी इसका तत्सम है, लाख का लक्ष्य, कोयल का कोकिला, और कुक्कर भी क्या है, तत्सम है, और अभ्यंतर, भीतर का अभ्यंतर, ये तो सारे ही तत्सम है। ठीक है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, इसमें सारे ही तत्सम है, तो सारा ही क्या है, ये सारा ही क्या है, सारा ही ये राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि काव्य संग्रह नाटक जारी है के रचयिता है। नाटक जारी है किसका काव्य संग्रह है, तो ये किसका है, तो ये लीलाधर जगुड़ी का है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बलदेव खटिक के रचनाकार हैं, तो बलदेव खटिक किसकी रचना है, तो ये बलदेव खटिक है हमारे लीलाधर जगुड़ी की रचना, ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है, पौराणिक कथा पर आधारित कौन सी रचना नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर पौराणिक कथा पर आधारित रचना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अमन का राग। अमन का राग ये पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मागधी आवरण से उत्पन्न बोली है, तो मागधी आवरण से कौन सी बोली उत्पन्न हुई है, तो मैथिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा के कवि नहीं है, विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा के कवि कौन से नहीं है, तो यहाँ पर नागार्जुन, नागार्जुन क्या है ये, सॉरी, यहाँ पर नागार्जुन क्या है ये, मार्क्सवादी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है, तो किस काव्य धारा में पाई जाती है आधुनिक काल के, तो छायावाद में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि एक घूंट एकांकी के एकांकीकार कौन है, तो एक घूंट एकांकी किसकी है, तो यहाँ पर
इसका राइट आंसर हो जाएगा एक घूंट जयशंकर प्रसाद की, ये एकांकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं। तो मिस्टर अभिमन्यु के नाटककार के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल हैं। कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सूची कविता एवं सूची सेकंड को प्रकाशन वर्ष को सुमेलित करना है ना। एक तरफ कविता है, दूसरी तरफ प्रकाशन वर्ष है, उनको क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेम माधुरी किसका है? तो प्रेम माधुरी है, प्रेम माधुरी 1875 में प्रकाशन वर्ष है इसका। एकांतवासी योगी, तो एकांतवासी योगी का है 1886। ठीक है, 1886 है। हिम तरंगड़ी का कब है? तो हिम तरंगड़ी का है 1848, हिम तरंगड़ी का है 1848 और निहार का है 1930 ईस्वी। ठीक है, क्या है निहार का? 1930 ईस्वी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, तो यहाँ पे कूट देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग कूट देख लेते हैं कि कौन सा कूट इसका राइट हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका कूट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारतेंदु युग के नाटककार हैं। भारतेंदु युग के नाटककार कौन है ये बताना है। तो यहाँ पर भारतेंदु युग के नाटककार हैं हमारे श्रीनिवास दास। कौन है? तो श्रीनिवास दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। तो हिंदी साहित्य विमर्श किसका है? तो ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है। किसका है ये? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है। नेक्स्ट है कि कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका हैं। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? तो नासिरा शर्मा है। नेक्स्ट है कि आह में धातु है। आह में धातु कौन सी है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ब्रू धातु है। ठीक है, कौन सी धातु है? तो ब्रू धातु है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पर कौन सा युग्म गलत है ये बताना है। तो यहाँ पर मार्ग और केतु। ठीक है, मार्ग और केतु ये गलत है, क्योंकि केतु मीन्स होता है क्या? राहु। नेक्स्ट है कि निम्न रिक्त स्थान में कौन सा संस्कृत शब्द आएगा? सह उपविशत है ना। सह उपविशत में कौन सा संस्कृत शब्द इसमें भरा जाएगा? तो गुरुकुलम। क्या आ जाएगा? सह गुरुकुलम उपविशति, उपवसति है ना। गुरुकुलम, वह गुरुकुल में बसता है। क्या होता है? वह गुरुकुल में बसता है। नेक्स्ट हो गए हम सब वेद पढ़ते हैं का संस्कृत अनुवाद क्या हो जाएगा? हम सब है ना। अगर अकेला होता तो अहम हो जाता है ना, अकेला होता तो क्या हो जाता? अहम हो जाता। लेकिन यहाँ पर हम सब की बात हो गई है तो ये बहुवचन में चला गया। तो बहुवचन में ये सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम लगाएंगे तो ये सही हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? वयम वेदम पठामा। क्या हो जाएगा? वयम वेदम पठामा, क्योंकि ये बहुवचन की क्रिया हुई है। यहाँ पर हम सब वेद पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भाषा, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और वेरी इजी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये इजी तो है लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 18 बोलियां हैं हिंदी भाषा में। नेक्स्ट है कि कनौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? तो कनौजी किस में आती है? कनौजी आती है हमारे पश्चिमी हिंदी में। नेक्स्ट है कि रसखान, रहीम, देव, रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली में रचना करते थे? इतने कवि थे जो किस बोली में सबसे ज्यादा रचनाएं किया है? तो इन्होंने ब्रज भाषा में सबसे ज्यादा रचनाएं इन्होंने किया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी एक बोली पहाड़ी हिंदी की है ये बताना है। तो पहाड़ी हिंदी की कौन सी है? हथौड़ी। हथौड़ी क्या है? ये पहाड़ी हिंदी की क्या है? बोली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? नीलांबर में, तो नीलांबर में कौन सा समास है? यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है तो कर्मधारय हो जाएगा। नीला है जिसका अंबर। ठीक है, नीला है जिसका अंबर। अगर यहाँ बहुव्रीहि होता तो बहुव्रीहि ही हो जाता, क्योंकि यहाँ पर अर्थ भी अलग निकल रहा है, लेकिन विशेषता के माध्यम से कर्मधारय समास हो रहा है। ठीक है, क्योंकि विशेषता बताई जा रही है इसमें कि नीला है उसका अंबर। नेक्स्ट है कि वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा।
वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या हो जाएगा ये बताना है। तो यहाँ पर वचनामृत का क्या हो जाएगा, वचन रूपी अमृत। क्या हो जाएगा, वचन रूपी अमृत। नेक्स्ट है कि लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। लाभ ही लाभ में अर्थ का सही लोकोक्ति क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा पांचों उंगलियां घी में, है ना, कहते हैं ना इनकी पांचों उंगली घी में है। नेक्स्ट है कि मुहावरा आंखें खोल देना का अर्थ क्या है। ठीक है, आंखें खोल देना का अर्थ क्या हो जाएगा, तो आंखें खोल देना का अर्थ हो जाएगा कि भ्रम दूर करना। क्या हो जाएगा, भ्रम दूर करना, शंका दूर करना। ठीक है, नेक्स्ट है कि बोलती प्रतिमा कृति किस प्रकार की विधा है। बोलती प्रतिमा किस प्रकार की विधा है, तो बोलती प्रतिमा हमारा क्या है, रेखा चित्र है, और ये श्री राम शर्मा का है। ठीक है, किसका है, श्री राम शर्मा का है। नेक्स्ट है कि इनमें कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है, तो कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर रसज्ञ रंजन, रसज्ञ रंजन ये नहीं है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का क्या है, निबंध है। ठीक है, बाकी सब क्या है, काव्य है। नेक्स्ट है कि स्वयंभू की कृति का नाम है। स्वयंभू की कृति का नाम क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पौमचर्यु है। महापुराण पुष्पदंत का है, पद्म पुराण पद्म सिंह का है, और पाहुड़ दोहा राम सिंह का है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है। कौन सी रचना है जो आदिकाल की है, तो यहाँ पर आदिकाल की रचना को बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विद्यापति की पदावली। क्या हो जाएगा, विद्यापति की पदावली, ये आदिकाल की क्या है, रचना है। नेक्स्ट है कि पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी भाषा है, तो यहाँ पर हिंदुस्तानी भाषा है। क्या है, ये हिंदुस्तानी भाषा है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है। ठीक है, तो बुंदेली नहीं है। बुंदेली क्या है, ये बुंदेली कहाँ की है, ग्वालियर की बोली है। ठीक है, तो अभी 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अब तो लाइक कर दीजिए, और जो लोग सेशन को अभी तक शेयर नहीं करे हैं प्लीज शेयर करें। ठीक है, क्योंकि लाइक दिख नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी लाइक नहीं दिख रहे हैं, ना ही शेयर दिख रहे हैं, तो शेयर कीजिए प्लीज। तो यहाँ पर जिल्हा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, किसके आधार पर, जिल्हा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुप्त स्वर। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, तो मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, तो ओ ये संयुक्त स्वर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मैं पन जिन गुरुत कथा सो सूकर खेत, यह कथन किस कविता का है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह तुलसीदास की कविता से लिया गया है। नेक्स्ट है कि रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है। ठीक है, ये किन कांडों में इनके विभत्स रस का प्रयोग मिलता है, तो अरण्य और लंका कांड में। किसमें मिलता है, अरण्य और लंका कांड में मिलता है। नेक्स्ट है कि प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है। प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, चंदायन, मृगावती, पद्मावत और मधुमालती। नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है, तो पृथ्वीराज रासो किसकी है, तो ये चंद बरदाई की रचना है, पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट है कि नाहुस नाटक के नाटककार कौन है, तो नाहुस किसका है, तो नाहुस है हमारे यहाँ पर, सॉरी नाहुस नहीं, हानुस। ठीक है, हानुस है, सॉरी हानुस नाटक है हमारे किसका, भीष्म साहनी का है। किसका है, भीष्म साहनी का है हानुस, है ना। नाहुस होता तो किसका हो जाता, गोपाल दास का हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट है कि रस को नाट्य तथा नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया। ठीक है, सर्वप्रथम विरोध किसने किया था, तो सर्वप्रथम विरोध करने वाले कौन थे, तो अभिनव गुप्त थे। ठीक है, कौन थे, अभिनव गुप्त थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है, तो यहाँ पर श्रृंखला मूलक कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, काव्यलिंग। काव्यलिंग ये श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि आघोष और महाप्राण ध्वनि है। आघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी है? तो ये खा है ना। पहला दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। दंतोष्ठ ध्वनि है। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वाह क्या है हमारा? दंतोष्ठ ध्वनि है। ठीक है, और ये अंतस व्यंजन के अंतर्गत भी आती है। नेक्स्ट है कि रे मन आज परीक्षा तेरी सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निह श्रेयस पावे, उधारक चाहे वो तो आवे, यही रहे तो आवे, किस रस का उदाहरण है? ठीक है, यही रहे तो आवे, ये किस रस का उदाहरण है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये वियोग संगार का है। किसका है? वियोग संगार का है। नेक्स्ट है कि सूफी मुक्तक काव्य के प्रथम रचयिता हैं। सूफी मुक्तक काव्य के प्रथम रचयिता कौन है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, तो सूफी मुक्तक काव्य का कौन सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमीर खुसरो। ठीक है, नेक्स्ट है कि जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? जंगल के जीव किसकी रचना है? तो यहाँ पर श्री राम शर्मा। जहाँ पर जंगल की बात आ जाए वो श्री राम शर्मा ही होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनमें से कौन संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णाशोभती द्वारा रचित है? तो कृष्णाशोभती का संस्मरण कौन है? हम हसमत। क्या है? हम हसमत। नेक्स्ट है कि देव किस प्रकार के कवि हैं? देव किस प्रकार के कवि हैं? तो ये किस प्रकार के कवि हैं? रसवादी हैं। कैसे हैं ये? रसवादी हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है? ठीक है, तो कौन सा निबंध है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुनर्नवा। क्या हो जाएगा? पुनर्नवा हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं। तो संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। नेक्स्ट है कि सुदामा चरित के रचनाकार हैं। तो सुदामा चरित किसका है? तो सुदामा चरित है नंददास का। ठीक है, ये नरोत्तम दास भी लिखे थे लेकिन दोनों में अंतर है थोड़ा सा। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल सूत्र है। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल सूत्र क्या है? तो ये श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। नेक्स्ट है कि राजाभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? ठीक है, ये किस कांड का हिस्सा है? तो ये अयोध्या कांड का हिस्सा है। नेक्स्ट है कि गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले तथा कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन थे ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि शिवा बाबनी के रचनाकार हैं। तो शिवा बाबनी के रचनाकार कौन है? तो ये भूषण है। नेक्स्ट है कि विरह वारिस किसकी रचना है? तो विरह वारिस किसकी रचना है? तो ये बोधा की रचना है विरह वारिस। नेक्स्ट है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी ऊंचाइयों को छूते रहिए तैयारी की सफलता की। ठीक है, और थोड़ी सी मेरी भी मदद करते रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, शेयर नहीं करे हैं, प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।